लेक्चर नंबर 3 में हमने कुछ थ्योरम्स पढ़े थे जो नेबरहुड्स और ओपन सेट्स या क्लोज सेट्स के बारे में थे। अब हम आज एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट पढ़ते हैं नेबरहुड्स के बारे में, और ये रिजल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा यूज होता है और को मैं इंडिपेंडेंटली मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं कह सकता हूँ नेबरहुड्स और ओपन सेट्स का, जो आपस में लिंक करता है कि let X star is a topological space a subset O of X is open if and only if O is neighborhood of each of its points। ये थ्योरम जो है ये हमें लिंक देता है ओपन सेट और नेबरहुड के बारे में। यानी यहां से आप ये कह सकते हैं कि कोई भी ओपन सेट अपने तमाम पॉइंट्स का नेबरहुड होगा, और कन्वर्सली अगर कोई सेट ऐसा है, एक्स का कोई ऐसा सबसेट मौजूद है जो अपने तमाम पॉइंट्स का नेबरहुड है, तो वो सेट दैट सेट मस्ट बी ओपन। अब इसको हम प्रूव करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम इसका डायरेक्ट पार्ट करते हैं। हम ये लेते हैं कि लेट O इज एन ओपन सबसेट ऑफ X। अब आपने क्या लिया, आपने ये कहा कि X का एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और O जो है ये X का एक ओपन सबसेट है। हमारा टारगेट क्या है, हमने प्रूव क्या करना है, हमने ये बात प्रूव करनी है कि O अपने तमाम पॉइंट्स का नेबरहुड होगा। तो नेबरहुड की डेफिनेशन क्या थी, मैं यहां पे दोबारा से लिख देता हूं कि सेट एन शॉर्ट में लिखता हूं मैं, एन इज नेबरहुड ऑफ पॉइंट X इफ देयर एग्जिस्ट, ये सिंबल देयर एग्जिस्ट के लिए यूज करते हैं, मैं सिंबल को स्किप कर देता हूं। इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट O such that X belongs to O is contained in it। क्या मतलब कि n और x के दरमियान एक ओपन सेट अगर एग्जिस्ट कर जाए तो हम कहते हैं n जो है वो x का नेबरहुड है। तो अब देखिए O एक ओपन सेट है, हमने क्या बात प्रूव करनी है, हमने ये बात प्रूव करनी है कि O अपने हर पॉइंट का नेबरहुड है। O इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। तो इसके लिए हम एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेते हैं O का, लेट x बिलोंग्स टू O, देन ये हमने O का कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया, देन क्या होगा, वी कैन राइट x belongs to O is a subset of O। हर सेट अपना सबसेट होता है। तो अब देखिए ये क्योंकि ओपन सेट है, तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, नेबरहुड की डेफिनेशन के मुताबिक, क्योंकि जब भी यहां पे ओपन सेट होगा तो ये वाला सेट इसका नेबरहुड मान जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि O X का नेबरहुड। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस implies that O is neighborhood of X। अब क्योंकि X O का आर्बिट्रेरी पॉइंट था, इसका मतलब क्या हुआ, O is neighborhood of each of its points। तो हमने जो इसका पहला पार्ट था वो कर लिया कि जब O ओपन सेट है तो ये अपने तमाम पॉइंट्स का नेबरहुड होगा। अब हम कन्वर्स करते हैं। कन्वर्स में हम O को ओपन सेट नहीं ले रहे, हम ये लेंगे कन्वर्सली लेट। कन्वर्स कैसे करते हैं हम कि आप इफ एंड ओनली के बाद का जो हिस्सा है अब उसको ट्रू मान लें। यानी हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे जो इफ एंड ओनली इफ के बाद में लिखा, क्या, conversely let if O is neighborhood of each of
its point. O is a subset of X and it is neighborhood of each of its points. अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होगी, उनको समझना है। देखिएगा, आपने क्या कर, अब O के अंदर जरूरी तो नहीं है एक पॉइंट हो, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, O एम्प्टी भी हो सकता है। अगर O एम्प्टी है, वो उस केस को मैं डिस्कस नहीं कर रहा, रीजन अगर O एक एम्प्टी सेट है तो एम्प्टी सेट इज ओपन सेट, ये हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि एम्प्टी सेट ऑलवेज बिलोंग्स टू टार। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो एम्प्टी वाला केस है उसको कंसिडर नहीं कर। देन फॉर, चलिए मैं लिख लेता हूं, अगर O जो है वो एम्प्टी सेट के इक्वल है, देन O इज ओपन बाय डेफिनेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम कौन सा केस लेंगे, जब O नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट। इफ O इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट, अगर O एम्प्टी सेट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, O के अंदर पॉइंट्स मौजूद है। अब पॉइंट्स की तादाद कुछ भी हो सकती है, फाइनाइट, इनफाइनाइट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कुछ भी हो सकते हैं। हम क्या करते हैं, लेट x बिलोंग्स टू O। अब x O का पॉइंट है, इसका मतलब यह हुआ कि O अकॉर्डिंग टू अवर अजम्पशन इस पॉइंट का नेबरहुड होगा, क्योंकि हमने क्या कहा है कि O इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, तो O x का नेबरहुड होगा। बट जरूरी तो नहीं है कि O के अंदर सिर्फ x हो, और भी पॉइंट्स हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट, नेबरहुड की डेफिनेशन के मुताबिक, एन ओपन सेट, ओपन सबसेट। अब ओपन सबसेट जो है वो O का सबसेट होगा और X उसको बिलोंग करेगा। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि वो ओपन सेट इस एलिमेंट पे डिपेंड कर रहा है, यानी उस ओपन सेट में इस पॉइंट की मौजूदगी जरूरी है, इसलिए हम क्या करते हैं, उस ओपन सेट को नाम दे देते हैं O सबस्क्रिप्ट्स में X लिख देते हैं, यानी वो X पे डिपेंड करता है। तो हम ओपन सबसेट OX of X such that X belongs to OX and OX is a subset of O। अब यहां पे एक बात नोट कीजिएगा, ये नेबरहुड है, ये ओपन सेट नहीं है, अभी ओपन सेट OX है। अब OX जो है ये, अब जब जब X वैरी होगा OX वैरी होगा। अगर यहां पे Y लेते हैं तो OY हो जाएगा, अगर Z लेते हैं तो उसका ओपन सेट हो जाएगा। अब ये ओपन सेट है, अब क्या करते हैं, अब हम X को वेरी करते हैं। देखिए, सपोज X इज अ वेरिएबल पॉइंट, तो अगर मैं इसको यूं लिख दूं, अगर मैं X का सेट बना दूं, तो ये बिलोंग के बजाय क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ OX हो जाएगा, और दिस इज सबसेट ऑफ O। अब आप क्या करते हैं, अब इस तरह से ये जो लाइन लिखी हुई है, ये O के हर पॉइंट के लिए लिखी जा सकती है, और हर पॉइंट के लिए यहां पे एक अलग ओपन सेट आए। इसका मतलब क्या हुआ, हम यहां पे वेरिएशन लगाते हैं, हम उन सारे इस टाइप के सेट्स बनते हैं उनका यूनियन कर लेते हैं, और हर यहां पे हर पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग ओपन सेट बनेगा, और ये O वेरी नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं, इन सारे सिंगलटन सेट्स का हम यूनियन कर लेते हैं, यूनियन X बिलोंग्स टू O, सिंगलटन सेट X, सबसेट ऑफ यूनियन X बिलोंग्स टू O, OX, और सबसेट ऑफ यूनियन X बिलोंग्स टू O, और यहां पे मैं लिख देता हूं। अब एक बात नोट कीजिएगा, इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मीनिंग है कि जितने भी O के पॉइंट्स हैं उनका सिंगलटन सेट बनाएं और फिर उनका यूनियन करें। मसलन आपके पास एक सेट में 10 एलिमेंट है, आप 10 के अलग अलग सिंगलटन सेट्स बनाएं, फिर यूनियन कर लें, तो क्या आएगा, वापस वो ही सेट आएगा। क्योंकि यानी देखिए, मैं इसको आप एक एग्जांपल के जरिए क्लियर करता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा O,
बिलोंग्स टू ओ, OX। अच्छा, इस बात का क्या मीनिंग है? इस बात का ये मीनिंग है कि जितने भी O के पॉइंट्स हैं, तो क्योंकि उनके लिए और O के लिए एक ओपन सेट होगा, तो वो सारे ओपन सेट्स जो O के पॉइंट्स के लिए हैं, उन सब का यूनियन। अब ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकेगा, ये ऐसे ही रहेगा। और यहां पे इस बात का क्या मीनिंग है? इस बात का क्या मीनिंग है? इसका ये मतलब है कि O का उतने टाइम्स यूनियन करना है जितने O के पॉइंट्स हैं। तो अगर O को आप 10 दफा यूनियन करें, O यूनियन O, तो ये वापस क्या आएगा? O ही आएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? O इसका सबसेट है और ये O का सबसेट है। तो यहां से हम ये बात देख सकते हैं कि O इज इक्वल टू यूनियन ऑफ दीज ओपन सेट्स। अब O के अंदर एलिमेंट्स की तादाद के बारे में आपने कुछ नहीं कहा, यानी O के अंदर जो एलिमेंट्स की तादाद है वो फाइनाइट, इनफाइनाइट, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों हो सकती हैं। तो O किसके इक्वल है? O यूनियन ऑफ ओपन सेट्स के इक्वल है। अब टोपोलॉजी की दूसरी कंडीशन के मुताबिक यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज एन ओपन सेट। तो क्योंकि ये O क्या है? O इज यूनियन ऑफ ओपन सेट्स। अब देयर इज नॉट स्पेसिफिक कि इसके जो कितने सेट्स का यूनियन है, यानी O इज यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ ओपन सेट्स हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि O इज एन ओपन सेट। इसका मतलब यह हुआ कि अगर O जो है वो सबसेट है X का और वो अपने तमाम पॉइंट्स का नेबरहुड है, तो O जो है वो एक ओपन सेट होगा। क्या मतलब कि a set is a subset of X is open if and only if it is neighborhood of each of its points। ये हमने क्या प्रूव कर दिया कि अगर O एक ओपन O अगर अपने तमाम पॉइंट्स का नेबरहुड है, तो वो अपने अगर O जो है वो अपने तमाम पॉइंट्स का नेबरहुड है, तो O एक ओपन सेट होगा। अब इसमें मैंने आपको कहा था कि मैं ये वाली टर्म जो है वो उस पर एक एग्जाम्पल के जरिए भी एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इस तरह से है कि अगर आप एक सेट लेते हैं, मैं जिसको O ले लेता हूं, इसके अंदर एलिमेंट्स ले लेता हूं 1 2 3 4। अच्छा चलें, इस तरह से करते हैं कि पूरी इसकी प्रॉपर एग्जाम्पल कर देते हैं ताकि इसमें टोपोलॉजिकल स्पेस भी आ जाए। और इसमें मैं ये करता हूं कि लेट x इज इक्वल टू 1 2 3 4, और चलिए इसको शॉर्ट कर लेते हैं और इधर मैं 5 कर देता हूं एंड टा इसके ऊपर एक मैं टोपोलॉजी लिखता हूं 5 1 2 1 2, और इसमें मैं क्या करता हूं, इसको शॉर्ट कर देता हूं ताकि जरा टाइम की बचत हो जाए। अब ये बात देखें कि वैसे तो लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है कि ये O जो है ओपन सेट है। सपोज आपको टोपोलॉजिकल स्पेस गिवन नहीं है, लेकिन ये बात गिवन है कि वो अपने तमाम पॉइंट्स का नेबरहुड है। यहां से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखें, अगर आप ये जो हिस्सा है यहां पे x बिलोंग्स टू O सिंगलटन x, इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग ये होगा कि O के जितने पॉइंट्स हैं उनके सिंगलटन सेट्स बनाएं और उनका यूनियन। तो ये देखें, ये क्या आ रहा है? ये वापस 1 2 आ रहा है, और ये क्या आएगा? O आएगा। इसी तरह ये जो हिस्सा था, इसको मैं बताता हूं कि यहां पे आप देखें x बिलोंग्स टू O। तो इस बात का क्या मीनिंग है? इस बात का ये मीनिंग है कि आपने O का उतने टाइम्स यूनियन करना है जितने O के पॉइंट्स हैं। तो O के पॉइंट्स की तादाद कितनी? 2 है। इसका मतलब क्या हुआ? ये आएगा पहली वेरिएशन पे क्योंकि ये 1 आता है तो एक O, फिर दूसरी वेरिएशन पे फिर ये 2 आता है, 2 के लिए सेट O ही लेना है, तो ये भी वापस क्या आ रहा है? O आ रहा है। यानी ये चीज मैंने एक्सप्लेन की है, यहां पे ये चीज एक्सप्लेन की। अब जो असल बात है वो ये है, इसको देखें तो आप क्या कर रहे हैं? देखें यहां देखें, ये जो है, अगर आप नेबरहुड की डेफिनेशन में जाएं
तो देखिए 1 के लिए ये ओपन सेट मौजूद है, वैसे तो ये खुद ही ओपन सेट होता है, वो हम कर लेते हैं एग्जांपल में जब भी करेंगे तो ऐसे होगा। 1 के लिए ये ओपन सेट है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ये 1 वाला ओपन सेट, हर पॉइंट ओ के जितने पॉइंट्स हैं उनका एक एक ओपन सेट आपने लेना है जो ओ के अंदर कंटेन करेगा, ऑब्वियसली उनका यूनियन भी ओ के अंदर कंटेन करेगा। तो ये 1 आ गया इसके पहले पॉइंट के लिए, 2 वाला एक ओपन सेट आपने लिख दिया 2। जब आप इनका यूनियन करते हैं तो ये जो कुछ भी आता है, हमें यूनियन करने की जरूरत नहीं, ये जो कुछ भी आता है देखें यहां पे क्या आएगा, ये 1 2 आ रहा है वो भी एक ओपन सेट है, दरअसल ये वापस ओ के इक्वल ही होता है। तो इसको आप यहां से एक एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं, एक रफ सी एग्जांपल है, यानी जब भी आप ओपन सेट्स के लिए इस थ्योरम्स की एग्जांपल लेंगे तो वो इसी तरह ट्रिवियल सी बने। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आज के लेक्चर में इतना काफी है, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बाकी चीजें करेंगे।